कहानी उस पीपल के पेड़ की जिसने योगी आदित्यनाथ को बना दिया था मुजरिम। आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने योगी आदित्यनाथ पर किया था आक्रमण। योगी आदित्यनाथ आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ का सन्यासी जीवन के लेकर राजनीतिक जीवन आसान नहीं था। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन में कई बार हमले भी हुए, लेकिन इन हमलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए और आज सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं। आज हम उनके जीवन से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं जिससे हो सकता है आप आज तक अछूते रहे हो। बात 10 फरवरी 1999 की है। गोरखपुर से सटा हुआ जिला है महाराजगंज। इस जिले में आए दिन विवाद होता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि गोलीबारी तक हो गई, जिसमें हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच गए, लेकिन उनके साथ के सिपाही को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल कुछ हुआ यूं था कि महाराजगंज जिले के पास एक गांव था, भिटौली। इस गांव में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे कुछ लोगों ने मिलकर काट दिया तो विवाद खड़ा हो गया। उस समय इस झगड़े को शांत करवाने के लिए गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को इस गांव में जाना पड़ा। गांव के लोगों की बैठक हुई और बैठक में यह फैसला लिया गया कि पेड़ तो काटा है, लेकिन उसकी जगह पर अब दूसरा पेड़ लगवाया जाएगा। यह सुनकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पेड़ को मैं ही लगवाऊंगा, लेकिन तभी वहां खड़े कुछ सपा के नेताओं ने अभद्रता शुरू कर दी। यह अभद्रता इतनी बढ़ गई कि झगड़ा का रूप ले लिया। कुछ समय में ही दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। उन्हीं में से कुछ लोगों ने गोलियां भी चलाई। बताया जाता है कि उन्हीं में से एक गोली योगी आदित्यनाथ के साथ रहने वाले गनर को भी लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह झगड़ा काफी दिनों तक चला। केस दायर किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीपल के पेड़ काटने से कैसे कोई झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि किसी की जान तक चली जाए। तो आपको बता दूं, दरअसल इस झगड़े को हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया गया था। महाराजगंज के भिटौली गांव में एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान और तालाब की जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक पक्ष कब्रिस्तान बनाना चाहता था तो दूसरा पक्ष उसको तालाब बता रहा था। इन सबके बीच यह जमीन कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया गया। इसी कब्रिस्तान की जमीन पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काट दिया। पीपल के पेड़ को काटते ही हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ गए। जैसे ही यह खबर जब योगी आदित्यनाथ को पता चली तो उन्होंने इसे हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया और गांव पहुंच गए। तभी समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने उन पर पेड़ लगाने को लेकर हमला कर दिया। हमला तो होता देख योगी आदित्यनाथ ने वापस गोरखपुर जाना मुनासिब सोचा। योगी आदित्यनाथ जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर वापस लौटने लगे, तभी खबर आती है कि उनके साथ चल रहे पुलिस वाले को गोली लग गई है। योगी ने कहा ड्राइवर से गाड़ी घुमाओ। साथ चल रहे लोगों ने समझाया कि आप उधर नहीं जाएं तो ज्यादा सही रहेगा। योगी ने कहा जब हमारे लोग मुसीबत में फंसे हों तो हमें पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए। योगी आदित्यनाथ वापस गांव की तरफ पहुंचे और जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे में योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश भी दे दिया गया, लेकिन राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह केस 12 साल तक चला और अंत में योगी आदित्यनाथ पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ और उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया।